प्रदूषण को लेकर बड़ा अपडेट है। दिल्ली में प्रदूषण का लेवल अब भी खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। दिल्ली में फिलहाल ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू है, लेकिन एयर क्वालिटी में फिलहाल कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। तो आज भी प्रदूषण का लेवल 500 के पास है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब है और दिल्ली में विजिबिलिटी बेहद कम है। कल पाबंदियों का ग्रैब 4 लेवल लागू हुआ था, जिसके तहत कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरीके से रोक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब जो 10वीं और 12वीं की क्लासेस हैं वो भी ऑनलाइन होंगी अगले आदेश तक। तो हम आपको बता रहे हैं कि पहले ग्रैब 1 कब लागू हुआ, 15 नवंबर को यहाँ पर ग्रैब 3 लागू होता है और आप ये समझिए कि 3 दिन बाद यानी कि 18 नवंबर को ग्रैब 4 लागू होता है। सबसे पहले 15 अक्टूबर को ग्रैब 1 लागू होता है और 22 अक्टूबर को ग्रैब 2 लागू होता है। यानी कि जो कदम उठाए गए वो प्रभावी साबित नहीं हुए। और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का जो खतरनाक लेवल बना हुआ है उसमें मौसम का एक बहुत बड़ा रोल दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग का जो अनुमान है उसके मुताबिक फिलहाल दिल्ली में प्रदूषण का लेवल कम होने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से लेकर 21 नवंबर तक दिल्ली में हवा का प्रदूषण लेवल गंभीर श्रेणी में बना रहेगा। अगले 6 दिन दिल्ली की हवा गंभीर से बहुत खराब श्रेणी में हुई रहेगी। इसके अलावा अगले 5 दिन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी में घना कोहरा छाया रहेगा। 20 से 23 नवंबर तक राजस्थान, एमपी, उत्तराखंड में धुंध रहेगी। इसके अलावा उत्तर भारत के कई राज्यों में हवा की स्पीड 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी, यानी हवा की रफ्तार बहुत कम रहेगी, जिससे प्रदूषण छटेगा नहीं। तो ये हम आपको बता रहे थे कि इसमें मौसम का कितना अहम रोल होता है। यहाँ पर अगर हवा की रफ्तार कम होती है तो फिर प्रदूषण में, यहाँ पर प्रदूषण का जो लेवल है वो अगर ज़्यादा है तो फिर कोहरा भी नहीं छट पाता है, क्योंकि हवा की रफ्तार कम है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, प्रियंका और जावेद हैं। सबसे पहले प्रियंका, मैं आपके पास आती हूँ। आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और आज दिल्ली के क्या हालात बने हुए हैं? देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी है आनंद विहार रेलवे स्टेशन में और हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, जिस तरीके से फॉग और ये स्मॉग बना हुआ है, यातायात पर भी कैसे उसका फर्क पड़ रहा है। ये आप स्टेशन की तस्वीरें देख रहे हैं और यहाँ जो लोग इंतजार करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जिनकी ट्रेनें लेट हो गई हैं। कुछ की ट्रेनें जो है वो 8-8 घंटे लेट है और इसी तरीके का असर हमने कल एयरपोर्ट पे भी देखा था, जहाँ पर 15 फ्लाइट जो थी उनको रीडाइवर्ट किया गया था। लगातार प्रदूषण जो है वो बना हुआ है और 490 के पार 494-95 पर दिल्ली का ओवरऑल AQI बना हुआ है, कोहरा है और उसके बाद असर जो है इसका यातायात में भी मिलता है। एक शख्स यहाँ पर है, उनसे बात कर लेते हैं। भैया, कब की ट्रेन थी? हमको 8:10 में थी ट्रेन। हाँ। जो अभी दिखा रहा है 14 बजे दिन में, यानी 2 बजे दिन में है। कितने बजे आ गए थे यहाँ? यहाँ हम लोग 5 बजे से हैं। 5 बजे से? हाँ। 8 बजे इनकी ट्रेन थी और 2 बजे अब इनकी जो ट्रेन है वो रीशेड्यूल हुई और यही कहानी यहाँ पर आप देखेंगे, लोगों के सामान पड़े हुए हैं, लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ट्रेनें रीशेड्यूल हो गई है। मैं केवल आनंद विहार की बात करूँ और अगले 4 घंटे में आने वाली ट्रेन की बात करूँ तो जितना मैं आपके जरिए देख पा रही हूँ तो तकरीबन 12 से 15 ऐसी ट्रेन है जो यहाँ पर डिले हुई है। हालांकि क्या उनके कारण सिर्फ कोहरा या जो स्मॉग बना हुआ है वो कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन ट्रेनें लेट है और इसका कारण है यहाँ पर लोग इंतजार करते हुए दिख रहे हैं। ये पूरे स्टेशन की तस्वीरें आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं वो फिलहाल यहाँ इंतजार कर रहे हैं। भैया, ट्रेन टाइम पे है आपकी? ये टाइम पे नहीं, लेट है। कितना लेट है? 8 घंटे। 8 घंटे। आपकी मुजफ्फर स्पेशल है? मुजफ्फर है। अच्छा, आप सब लोगों के मुजफ्फर। तो ये जो मैक्सिमम लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये जो आनंद विहार और मुजफ्फरनगर की ट्रेन है वो जो 8 घंटे है उसको लेकर यहाँ पर है। भैया, आप लोग की ट्रेन टाइम पे है? जी, हमारी ट्रेन तो शपथ क्रांति वो पकड़ना है मुझे। अच्छा, वो अभी टाइम है जी। अच्छा, टाइम है। हाँ जी। वो ट्रेन टाइम पर है वैसे या डिले? ऐसे तो मैं अभी नहीं बता सकता, मैं लुधियाने से आया हूँ। अच्छा, तो अब पता नहीं अभी टाइम से जा रही है नहीं जा रही है, पता मुझे नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोर्ड लगे हुए हैं इसके अनुसार भी अगर आप देखेंगे, ऊपर वाली जो है जिसमें जो सबसे ऊपर दिखाई जा रही है ये 8 घंटे लेट है। इसके बाद हमसफर की बात की जाए, इसकी ये भी लेट चल रही है, नीलांचल भी लेट चल रही है। कुल मिला के 10 से 15 जो यहाँ पर ट्रेनें हैं इस स्टेशन की अगर बात प्रियंका, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आप समझिए कि रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं लोग और 8 से 10 घंटे की ट्रेनों में देरी हो रही है। जावेद का रुख करते हैं जो दिल्ली के अक्षरधाम में मौजूद हैं। जावेद, कल तक तो अक्षरधाम मंदिर सही से नजर नहीं आ रहा था, आज विजिबिलिटी का क्या हाल है और AQI कितना है?
देखिए, अगर कल के मुकाबले हम कम से कम बात करें तो आज विजिबिलिटी में थोड़ा सा सुधार हुआ है। मैं अक्षरधाम मंदिर की तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। अभी आपको अक्षरधाम मंदिर दिखाई देगा, लेकिन कल ये हाल थे कि बिल्कुल भी अक्षरधाम मंदिर दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात करें सीपीसीबी के आंकड़ों की, तो सीपीसीबी के मुताबिक अभी 7:05 का जो अपडेट है वो दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 492 है, जबकि ये 495 तक मैक्सिमम पहुंच गया था। लेकिन अगर दिल्ली के अलग अलग स्टेशंस की बात करें तो अभी भी ज़्यादातर स्टेशंस पर मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है वो 500 के आसपास दिखाई दे रहा है। लेकिन जो स्थिति है वो सीवियर प्लस की बनी हुई है, मतलब बेहद गंभीर श्रेणी में दिल्ली का पोल्यूशन लेवल है। आप भी NH9 की तस्वीर एक बार देखिए, अभी भी हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मॉग यहाँ पर नज़र आएगा। ये किसी भी एक स्वस्थ इंसान के लिए बहुत हानिकारक है। आप तस्वीर देखिए किस तरह से NH9 पर अभी भी कुछ गाड़ियाँ जो है वो हेडलाइट्स ऑन करके चल रही हैं। यहाँ पर यमुना खादर का एक बार आप इलाका देखिए, मेरे बाईं तरफ देखेंगे आप तो यहाँ पर भी पूरी एक स्मॉग की लेयर आपको नज़र आएगी। तो ये दिल्ली के हाल है, आप समझ सकते हैं। और जो कल से स्थिति थी उसमें अगर नंबर्स के मुकाबले देखें तो विजिबिलिटी में भी थोड़ा सा सुधार दिखाई दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन नंबर्स में भी थोड़ा सुधार है। लेकिन बिल्कुल जावेद, कल के मुकाबले स्थिति थोड़ी बेहतर है अगर हम कल से तुलना करें, लेकिन अभी भी गंभीर श्रेणी में प्रदूषण बना हुआ है। आप दोनों हमारे साथ रहिए और तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों की दिक्कतें बढ़ चुकी हैं। गुरुग्राम में 23 नवंबर तक 12वीं क्लासेस तक फिजिकल क्लास नहीं होंगी। नोएडा में भी 23 नवंबर तक ऑनलाइन क्लास चलाने का आदेश जारी किया गया है। क्लास 12वीं तक सभी कक्षाओं में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। गाजियाबाद के सभी क्लासेस यहां पर ऑनलाइन मोड में रहेंगी और अगले आदेश तक ऐसा ही होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो प्रदूषण का स्तर है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो 500 के करीब है, जो कि बेहद खराब स्थिति है। ऐसे में विजिबिलिटी बहुत कम है और हमने देखा कि कल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी। हमारी सहयोगी प्रियंका और जावेद दोनों बने हुए हैं। प्रियंका, आपने यात्रियों से बात की, लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। कल हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, ग्रैब 4 की पाबंदियां भी लागू हो चुकी हैं, उसके बावजूद कोई सुधार नहीं है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर जहाँ पर जावेद भी बता रहे हैं कि विजिबिलिटी में कल की तुलना में थोड़ा सुधार आज है, लेकिन विजिबिलिटी को प्रदूषण से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि प्रदूषण का स्तर कल सुबह की तुलना में अभी भी ज़्यादा बना हुआ है। कल सुबह 480 के लगभग इस वक्त जो AQI था वो बना हुआ था और इस वक्त 492 के तकरीबन बना हुआ है। सीवियर प्लस कैटेगरी, हैजार्डस कैटेगरी जिसको हम कहते हैं, उसमें बना हुआ है और इसी को लेकर अभी भी कड़े काम किए जाने हैं। मैं आनंद विहार में हूँ। आनंद विहार का ये पूरा इलाका एक रेगुलर हॉटस्पॉट है प्रदूषण के लिए। देखिए, यहाँ पर भी आपको आज आसपास की जगह कल की तुलना में थोड़ी साफ नजर आ रही है, विजिबिलिटी पर उतना असर नहीं है, लेकिन बावजूद उसके प्रदूषण का जो स्तर है वो 490 पार है और उसके लिए उतनी ही सीरियसनेस की जरूरत है जितनी कल थी। अगर प्रदूषण आपको फॉग के साथ मिलकर दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे साफ हो गई है। और यही सुप्रीम देते हुए हम जावेद का भी कर लेते हैं। बिल्कुल प्रियंका, यहाँ पर ठीक है प्रियंका, समय की कमी है। जावेद, आप बताइए कि इस वक्त जो प्रियंका बता रही हैं कि विजिबिलिटी भले ही सही है, लेकिन प्रदूषण अभी भी खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। जल्दी से बताइए दिल्ली सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने अक्षरधाम मंदिर से हम दिखा रहे थे कि अक्षरधाम मंदिर के हाल क्या है। तो कल हाल ये था कि बिल्कुल भी अक्षरधाम मंदिर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आज विजिबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन जो पोल्यूशन लेवल है वो अभी भी सीवियर प्लस कैटेगरी में बना हुआ है, वही गंभीर श्रेणी बनी हुई है जो कि कल थी। कल सुबह के मुकाबले तो ज़्यादा है, लेकिन जो कल रात में जो पोल्यूशन लेवल था 495 तक पहुंच गया था, अभी 7:05 पर 492 लेवल है, लेकिन स्थिति वही है, बेहद गंभीर श्रेणी में है। ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं होगा तब तक ग्रैब 4 की पाबंदियां नहीं हटेंगी, जबकि CAQM का जो नियम है उसके अलग अलग रेंज है कि कब ग्रैब 3 लागू करना है, कब ग्रैब 4 लागू करना है। लेकिन आप अक्षरधाम